हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर, आपके अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट हम लोग कर रहे थे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, वहाँ पे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तक समझ लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी हेडिंग है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। Business is a wide term. It includes all occupation in which people are busy in earning income, either by production or purchase and sale of exchange of goods and service to satisfy the need of other people with the main objective of earning profit. बिजनेस एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टर्म है जिसमें वो सारी ऑक्यूपेशन आ जाती हैं जिसमें लोग बिज़ी हैं पैसे कमाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन करके कमाएं, चाहे वो कुछ खरीद के या बेच के कमाएं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करके कमाएं, लोगों की वांट को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। आज के समय में बिजनेस सिर्फ गुड्स एंड सर्विस में डील करना नहीं रह गया, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस कहलाता। अब ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। कौन कौन सी एक्टिविटी है वो देखते हैं। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि बच्चों, अगर आप लोग मेरी क्लास 11th की लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, ग्रुप या प्राइवेट, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं एक बार बोल देता हूँ 9690105047, तो ले सकते हैं, है ना। उसमें आपके पूरा कोर्स अच्छे से कराया जाएगा, MCQs वगैरह सब कराया जाएगा। बच्चों, मेरे ख्याल से ये जो मैंने इससे पिछला एक पार्ट डाला था, शायद मैं वहाँ पर ये चीज़ें समझा चुका हूँ, है ना। फिर भी चलो हम एक बार बता देते हैं। कस्टमर को क्रिएट करना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, नए नए आइडियाज़ लाना और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनना। जिन लोगों ने अब तक इसके लास्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ देख लेना। हाँ जी, ये यहाँ से हम नया स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सर आपने कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दी बेटा, इससे नीचे की जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ मैं इसे समझा चुका हूँ। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के एंड में जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। दीज आर द गोल established to guide the effort of the company as far as possible. A businessman must set up a specific objective. Objective should not be set up in general terms. भाई ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी जल्दी सिलेक्ट नहीं करने पड़ते। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है इस साल 10% से, ये एक ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव हमें सिर्फ सेल इंक्रीज़ करनी है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। बिजनेसमैन के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वो एक ही ऑब्जेक्टिव को नहीं फॉलो करता, उसे वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो सारे ऑब्जेक्टिव उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑब्जेक्टिव 3 टाइप में होते हैं, एक आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और एक आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन हम देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का वो क्या होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या होगा सर? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेसमैन ने जितना पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, सबसे पहले वो उतना पैसा रिकवर करने की सोचता है। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time. कैसे होगा? जितना उसने खर्चा किया सर वो कवर कर ले, जितना उसने खर्चा किया उतना निकल गया, और उससे जो एक्स्ट्रा आया वो क्या कहलाएगा सर? प्रॉफिट कहलाएगा। और जब सर्वाइवल और प्रॉफिट का गैप है वो बढ़ता जाएगा, और लंबे समय तक तो कंपनी क्या करती है? ग्रोथ करती। ग्रोथ इन द सेंस कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, एसेट्रा। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी एंड अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। एक जो कस्टमर होता है वो गुड्स जब ही खरीदेगा जब वो गुड्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है और उसकी कीमत भी सही है।
टुडे कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर मनी। आज की डेट में कस्टमर काफ़ी क्वालिटी को लेके ध्यान रखता है, वो पैसा वहीं खर्च करता है जहाँ पे उसके पैसे की वैल्यू मिले। क्वालिटी मैन मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। फॉर कंज्यूमर गुड्स सच एस रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, द क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर प्रोडक्ट लाइक प्रेशर कुकर क्वालिटी में मीन सेफ्टी। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कार है, इसमें देखता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, और वही अगर ये प्रोडक्ट है इसमें देखता है कि लोगों की सेफ्टी रहे। फिर आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप लोगों से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब किसी को आपने सस्ता दे दिया, किसी को आपने महंगा दे दिया, किसी को आपने झूठा बोल के बेच दिया, किसी को आपने सामान गलत बेच दिया। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या होता है कि बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम जॉब्स निकालना, ताकि जो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको काम करने के लिए नौकरी मिले, और वो भी डेवलप, जो हमारी कंट्री है उसको डेवलप करने में मदद करें। फिर आता है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस इसमें क्या होता है, जैसे द लार्ज बिजनेस हाउस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि कुछ चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, NGOs होते हैं, करते हैं। और लास्ट, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। आपके जो फैक्ट्री है या आपका बिजनेस है उससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। फिर आता है आपका ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है सर? उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कराना, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट देना, वेजेस देना, सैलरी देना। उसके बाद उनकी पर्सनल ग्रोथ, जैसे भाई कोई इंसान एक जगह कंपनी में लगातार काम करता रहता है तो उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए, उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, उसको स्पेशल बेनिफिट देना, रहने की जगह, मेडिकल फैसिलिटी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बिजनेस के, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पूरे करने पड़ते हैं। सर क्यों पूरे करने पड़ते हैं? क्योंकि जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सोसाइटी से कमाते हैं, तो सोसाइटी के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब हेडिंग आती है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किए हैं। बाकी देखो रीज़न क्या है, सर्वाइवल आप जानते ही हैं। अगर आपने जितना पैसा लगाया है ना, अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट। एक बिजनेस या बिजनेसमैन काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर उससे उतना एक सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम अ बिजनेसमैन विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, हमें एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की, उसके लिए भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। फिर है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो प्रॉफिट है वही इंडिकेट करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कितने अच्छे से चल रहा है या नहीं, और जो प्रॉफिट है वही बताता है कि आपका प्रॉफिट जो है बिजनेस का, आपका बिजनेस एफिशिएंट है या नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा चल रहा है, कम प्रॉफिट होगा तो इट मीन्स कि आपका जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है। आप कह सकते हो कि जो बिजनेस की सक्सेस है वो हम प्रॉफिट के अर्निंग कैपेबिलिटी पर नापते हैं। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट एक तरीके का प्राइस होता है, रिवॉर्ड होता है बिजनेसमैन को, भाई उसने बिजनेस में रिस्क लिया है और रिस्क के लिए उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं इसलिए है कि प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद है 5th पॉइंट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to company which are running in loss। जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही हैं
उनकी मार्केट में एक बेटर रेपुटेशन होती है एज़ कम्पेयर टू उन कंपनी की जो लॉस में चल रही है। जो रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होता है वो हेल्प करती है कंपनी की गुडविल बनाने में, गुडविल यानी कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में उनको मिलता है। तो ये सारे क्या है, ये सब बताता है कि सर बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अब जो बिजनेस की एक्टिविटी हैं, जो वर्क बिजनेस में होता है, उन एक्टिविटी को दो बड़े बड़े पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट है इंडस्ट्री, एक पार्ट है आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।